ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आयुष्मान कार्ड किस तरीके से अप्रूव होता है, आयुष्मान कार्ड को कौन अप्रूव करता है और आयुष्मान कार्ड को आप कैसे अप्रूव कर सकते हैं, आपको कौन सी आईडी की जरूरत पड़ेगी और वो आईडी आपको मिलेगा कैसे। एकदम टोटल फुल जानकारी आपको देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आपको बताते हैं कि आखिर आयुष्मान कार्ड अप्रूव होता कैसे है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड कैसे बनाते हो और अप्रूव कैसे होता है। तो आप जब भी आयुष्मान कार्ड बनाते हो तो सबसे पहले आप जाते हो beneficiary.nha.gov.in के पोर्टल पे और यहाँ पे ऑपरेटर या बेनिफिशियरी से आप लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद यहाँ पर स्कीम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है या फिर जिस स्कीम के तहत आप बनाना चाहते हो वो स्कीम सिलेक्ट कर लेते हो। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हो। फिर सर्च बाय आधार नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करते हैं एंड यहाँ पे इसके बाद जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आयुष्मान कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस को फॉलो करके आयुष्मान कार्ड बना लेते हो। बनाने के बाद कई बार आपका आयुष्मान कार्ड चला जाता है पेंडिंग में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आयुष्मान कार्ड बना हुआ लेकिन ये पेंडिंग में है और उसी के नीचे जस्ट यहाँ पर अप्रूवल है। तो यहाँ पे जब भी पेंडिंग में रहेगा तो आपका आयुष्मान कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा, फिर आयुष्मान कार्ड तो बना ही नहीं आपका। तो आप बात करते हैं आयुष्मान कार्ड बनता कैसे है और यहाँ नीचे जो अप्रूवल है ये कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे आयुष्मान कार्ड का पूरा प्रोसेस कर देते हैं उसके बाद रेफरेंस नंबर आता है, फिर यहाँ पे पेंडिंग दिखाता है। तो ये जो आयुष्मान कार्ड है ये आपका देखा जाता है आपका डाटा मैच क्या है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि 70% के ऊपर जितना भी आयुष्मान 70% के ऊपर मैच किया हुआ डाटा जितना भी आयुष्मान कार्ड है वो स्टैंड बन जाता है, मतलब आपका 70% डाटा मैच कर गया तो आपका आयुष्मान कार्ड तुरंत बन जाएगा। लेकिन भाई 70% से कम होगा या 50% से कम तो आपको कुछ दिन कुछ महीने लग सकते हैं आयुष्मान कार्ड को अप्रूव होने में। लेकिन फिर भी अप्रूव अगर आपका नहीं होता है, मान लीजिए डाटा मैच नहीं किया, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं किसका किसका पेंडिंग जाता है। तो जब भी आप फैमिली मेंबर को ऐड करते हो यानी कि नया मेंबर को जोड़ते हो किसी भी फैमिली में, तब आपका जाता है पेंडिंग में अप्रूवल के लिए। ठीक है, उसके बाद मतलब सेंड किया जाता है अप्रूवल के लिए, किसको किया जाता है वो भी बताएंगे, आखिर किसके पास जाता है। तो जैसे ही आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं रेफरेंस नंबर आता है तो ये जो ये आपका जब डाटा मैच नहीं करता है या नया मेंबर जोड़ते हो तो ये सीधा चला जाता है आईएसए के पास। आईएसए एक आईडी होता है, ठीक है, इसमें ये डाटा चला जाता है। ठीक है, फिर वहां पे आईएसए चेक करता है, सारा डाटा को देखता है। आप पता नहीं कर सकते किस आईएसए के पास गया या एसएचए के पास, मतलब कोई भी आईएसए किसी का भी डाटा को अप्रूव कर सकता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। तो वो चला जाता है आईएसए के पास, आईएसए उसको देखता है, सब अच्छे से चेक चाक कर लेता है। अगर वो अप्रूव होने के लायक है तो उसके स्टैंड अप्रूव कर लेता है, जो कि आपका 10 दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आपका अप्रूव नहीं होता है तो वो जो डाटा है आईएसए ने जो भी चेक किया उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो रिजेक्ट होता है वो चला जाता है सीधा एसएचए के पास। एसएचए भी एक आईडी होता है जो आईएसए से कम मतलब पावर रखता है। ठीक है, तो आईएसए कोई भी किसी का अप्रूव कर सकता है लेकिन एसएचए कोई भी किसी का अप्रूव नहीं कर सकता है। जो डाटा एसएचए को दिया गया है एसएचए सिर्फ वही डाटा को अप्रूव कर सकता है, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं कर सकता। तो आईएसए जैसे रिजेक्ट करता है वो एसएचए के पास चला जाता है और एसएचए सारा चीज को वेरीफाई करता है। ये एसएचए कभी कभी डैशबोर्ड पे ही छोड़ देता है, महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे रहते हैं, लास्ट में वो जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर एसएचए ने पाया कि आईएसए ने कुछ गलती करके इसको रिजेक्ट किया तो वो अप्रूव कर देता है, नहीं तो इसको सीधा रिजेक्ट कर देता है या फिर डैशबोर्ड पे ही छोड़ देता है, ना तो अप्रूव होता ना रिजेक्ट, डायरेक्ट ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि ये कैसे अप्रूव होता है और किसके पास जाता है। अब बात करते हैं क्या आप अप्रूव कर सकते हो। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग सीओ ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर वहां पे जाए तो हमारी क्या मदद की जाएगी, कहाँ तक हमारी जो तो मदद की जाएगी। तो जैसे आप सीएमओ ऑफिस जाएंगे तो वो अपना कंप्यूटर लैपटॉप ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे आयुष्मान टिकट। ठीक है, और क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद उसके सामने ऐसा वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब वो क्या करेगा कि यहाँ पर सामने आ रहा है सेकंड वाला टैक्स सपोर्ट पीएमजेवाई, इस पे वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब क्या करेगा, ओपन ए न्यू टिकट पे क्लिक करेगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा और आपके नाम से एक नया टिकट को जनरेट करेगा। जो भी मतलब आपका नाम है, आपका आयुष्मान कार्ड नंबर वगैरह सारा चीज देकर आधार नंबर सब फिल करके वो एक टिकट को जनरेट करेगा, जो टिकट आगे चल के आपके काम में बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, अब आपको पता नहीं कौन है आईएसए कौन है एसएचए, कैसे उसका मोबाइल नंबर मिलेगा, तो सीओ ऑफिस इसमें बहुत ज्यादा आपका हेल्प करेगा। यहाँ से जैसे टिकट को जनरेट करेगा तो ये टिकट जाएगा पेंडिंग में, या कभी कभी स्टैंड भी ये टिकट आपको मतलब सक्सेसफुली दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ये टिकट पेंडिंग में जाता है कुछ दिन में आपको बुलाते हैं या फिर तुरंत भी हो जाता है, तुरंत ही आपका कर देते हैं। तो जैसे ये टिकट को रेस किया जाता है, मतलब ये टिकट को जैसे ही जनरेट किया जाता है तो यहाँ पे आपका आधार नंबर वगैरह सब फिल किया जाता है और आपका प्रॉब्लम तो वहाँ आगे से इनको मिलता है एक टिकट का स्लिप। ठीक है, मतलब कुछ दिन के बाद या फिर तुरंत ही मिल जाता है, जहाँ पे जो भी आईएसए उसका मोबाइल नंबर आईडी वगैरह सब कुछ या फिर जो भी एसएचए उसका आईडी वगैरह सब कुछ दे दिया जाता है। तो वहाँ पे
पे जैसे ही मतलब जो भी मोबाइल नंबर दे दिया जाता है आप, तो आपको मोबाइल नंबर जो भी उस पर दे दिया जाता है तो उस पर आप कॉल करके डायरेक्टली बोल सकते हो मुझे सीएमओ ऑफिस से मिला है नंबर और मैं चाहता हूँ कि मेरा आयुष्मान कार्ड जो है तो अप्रूव हो जाए। तो वो क्या करेगा कि आपका जो भी आयुष्मान कार्ड है वो अप्रूव कर देगा तुरंत ही, ठीक है। या फिर जो भी रिजेक्ट होने के लायक है तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। वो डाटा आपका चेक चाक करके सब कुछ अप्रूव या रिजेक्ट जो भी होने का वो हो जाएगा। तो सीएमओ ऑफिस से आपको सिर्फ यहीं तक मदद मिल सकता है कि जो भी एसएचए है या आईएसए है उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस या फिर उसका मोबाइल नंबर और उसका आईडी मिल सकता है सीएमओ ऑफिस से, ना कि सीएमओ ऑफिस आपका खुद से अप्रूव करेगा, ठीक है। आप समझिए बात मेरी। आपका सीएम जो कि अगर आप डायरेक्टली सीएमओ ऑफिस से लेते हो तो आपका अप्रूव करने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप कैसे कर सकते हो? तो आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक एसएचए या आईएसए का आईडी चाहिए। एसएचए आईडी या आईएसए आईडी कैसे और कहाँ से मिलेगा आपको? तो वो एक एडमिन होता है, वो आपको ऑथराइज कर सकता है एसएचए और आईएसए आईडी के लिए, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसी राज्य का और उसके पास एसएचए या आईएसए आईडी रहना चाहिए, तभी वो आपको आयुष्मान कार्ड अप्रूवल का ऑथराइजेशन दे सकते हैं। जो कि एडमिन आईडी आजकल आसानी से भी किसी के पास भी मिल जाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे ही आप आयुष्मान कार्ड का पूरा प्रोसेस फिल करते हैं आपके पास रेफरेंस नंबर आता है, वो आईएसए के पास जाता है डाटा। आईएसए चाहे तो उसको अप्रूव कर सकता है, ये रिजेक्ट कर सकता है, बतौर उसने अगर मतलब डाटा मैच कर गया, मतलब अप्रूव होने के लायक है तो एसएचए अप्रूव होने के लायक है तो आईएसए उसको अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट होने के लायक है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। चाहे अगर अप्रूव कर दिया तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो एसएचए के पास जाएगा, फिर एसएचए उसका पूरा चेक करेगा कि आईएसए ने इसको क्या गलत ठहराया, फिर वो सब चेक करेगा। अगर वो अप्रूव होने के लायक है तो अप्रूव करेगा, रिजेक्ट होने के लायक है तो रिजेक्ट करेगा, या फिर एसएचए के सामान डाटा छोड़ देता है, फिर नहीं उस पर काम ही नहीं करता है। तो इस तरीके से तो जब भी आपके डाटा पे काम नहीं है तो आप सीएमओ ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पे उसका मोबाइल नंबर वगैरह ले सकते हैं। आपके डाटा पर जैसे ही कॉल करोगे तुरंत काम हो जाएगा, वो लोग सीएमओ ऑफिस से कॉल आया। अगर आपको अप्रूव करना है तो आपको एक एसएचए या आईएसए आईडी का जरूरत पड़ेगा, जो कि आपके राज्य से ही एडमिन देगा। मतलब आप किसी अदर राज्य से लेके किसी अदर राज्य में काम नहीं कर सकते हो। चाहे आप बिहार से हो और यूपी में काम करना चाहते, मतलब आप बिहार के एडमिन से बात करके यूपी में काम करना चाहते हो, नहीं होगा, वो बिहार में ही काम होगा। अगर यूपी का एडमिन से बात करके बिहार में काम करोगे तो नहीं होगा। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य का एडमिन आपसे काम नहीं करवा सकता है, ठीक है। वो ऑपरेटर में होता है, जो कि बहुत जल्दी बंद भी होने वाला है। तो इसी तरीके से आयुष्मान कार्ड को अप्रूव किया जाता है। यही कंप्लीट प्रोसेस आयुष्मान कार्ड अप्रूवल का। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो चैनल को भी सब्सक्राइब। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।